नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन की मुलाकात जारी है। इस मुलाकात की तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं की, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की चल रही है मुलाकात। तो दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लग सकती है। अब से कुछ देर के बाद साझा बयान जारी होगा। दोपहर 1 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब दोनों देशों के बीच से एक साझा बयान जारी किया जा सकता है। तो देखिए आशीष, खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ये जानकारी मिल रही है कि रक्षा क्षेत्र में दोनों ही देशों के बीच बड़ी डील हो सकती है। इसके साथ ही कौन कौन से अहम मसले हैं, आतंकवाद से लेकर क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा के मुद्दे पर इन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हो रही है, ऐसा पता चला है। और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। मिशन 2030 को कैसे इन 5 तस्वीरों के बारे में बता देते हैं दर्शकों को। जो 5 तस्वीरें उनकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहली तस्वीर जब मोदी से मुलाकात की बोरिस जॉनसन ने, यह उस समय की तस्वीर है जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर ठीक मुलाकात के बाद जब बोरिस जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तीसरी तस्वीर राष्ट्रपति भवन में जब स्वागत किया गया, उस समय जो कैबिनेट मंत्री थे वो वहां मौजूद थे। जितेंद्र सिंह समेत तमाम बड़े जो लीडर्स हैं वो वहां मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे। और चौथी तस्वीर राजघाट पर जब बोरिस जॉनसन पहुंचे थे, उन्होंने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस समय की तस्वीर है जब वो पहुंचे थे, यानी बोरिस जॉनसन जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। बोरिस जॉनसन ने भारत से आत्मीयता दिखाई है। और इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले तब भी बहुत ही गर्मजोशी से मुलाकात हुई। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया राष्ट्रपति भवन में, उसकी तस्वीर आप देखिए। लेकिन इस बीच अभी फिलहाल हैदराबाद हाउस में चल रही है मीटिंग और ये मुलाकात सबसे अहम है। और इसकी एक एक डिटेल हम आपको बता रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन देखना होगा कि आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए किस तरीके से ये दोनों देश आगे आते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अर्ली हार्वेस्ट डील पर कोई बड़ा समझौता हो सकता है, बड़ी बातचीत हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चुकी ये बैठक हो रही है, उस युद्ध का जिक्र भी बातचीत में आ सकता है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को लेकर के भी बात होगी। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपसे कुछ देर पहले की जब मोदी जॉनसन मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी बोरिस जॉनसन का स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। बोरिस जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, सवाल यह है कि क्या बड़ी डील होगी, क्योंकि हैदराबाद हाउस में स्वागत जब किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन का, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अभी की तस्वीर जो पूरे डेलीगेशन के साथ ये बातचीत चल रही है, द्विपक्षीय वार्ता रूस, ब्रिटेन और भारत के बीच में, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो स्थिति बनी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में, इस पर भी चर्चा हो सकती है। Prime Minister Modi, thank you for the fantastic welcome that you've given us, and I don't think that things have ever been as strong or as good between us as they are now. So thank you for the wonderful reception. और आइए हम सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। उर्वशी खोना हमारी संवाददाता सुबह से बनी हुई है और इस मुलाकात पर, बोरिस जॉनसन के दौरे पर नजर बना के रखी हुई है। उर्वशी, अभी मुलाकात चल रही है हैदराबाद हाउस में, उसकी तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन जानकारी अंदर खाने से यह भी आने लगी कि रक्षा क्षेत्र में बड़े समझौते हो सकते हैं। रक्षा क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में क्या हो सकते हैं बड़े फैसले, क्या जानकारी? इकोनॉमिक टाइज बोलो या डिफेंस सेक्टर में बोलिए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने की जो है चांसेस है। खास कर हम यूके की बात करें तो इंडियन बेस्ड फाइटर जेट्स जो है, इन पर कहीं ना कहीं एक हम ये देखते हैं कि उन पर कहीं ना कहीं एक फोकस होगा। और कई ऐसे दूसरे जो टाइज है, खास कर FTR की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत होने वाली है। आप देखिए ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इन दोनों के बीच की एक केमिस्ट्री, तो वो भी एक बात जो है नोटिफाई करने जैसी है कि एक बहुत ही फॉर्मल येट इनफॉर्मल तरीके से, जैसे सालों के दोस्त हो। उर्वशी, जो आज दोपहर 1 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन मौजूद होगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी तरफ से की जाएगी? क्या वहां बोरिस जॉनसन भी मौजूद होंगे? क्या वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे? अगर हम बात करें इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की जाएगी MOU साइन होने के बाद। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
की ओर से 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें हर्षित संग्रीला जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो मौजूद होंगे और डिटेल्स देंगे कि क्या आखिरकार बातचीत हुई है। कल ही हमने देखा कि यूके की ओर से एक पूरी प्रेस रिलीज जारी की गई है कि यूके और इंडिया के टाइज को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए हर सेक्टर में, सिर्फ इकोनॉमिक, सिर्फ फाइनेंशियल या सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि हर सेक्टर में किस तरह से आगे चीजें बढ़े, उसको ध्यान में रखकर जो है एक लिस्ट जारी की गई थी कि क्या सारी बातचीत होगी। बोरिस जॉनसन का खास करके ये विजिट जो है ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और सवाल आपसे उर्वशी, क्योंकि लगातार आप नजर बना के रखे हुए हैं, रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ी हुई है, लेकिन इन सब के बीच रूस के साथ जो कारोबार है उसको लेकर के भी मतभेद हैं यूरोपियन कंट्रीज में, और भारत के बीच में हमने देखा कि साफ साफ संकेत दिया है भारत ने, एस जयशंकर विदेश मंत्री ने, कि हमारा हित सर्वोपरि है। क्या आज भी बैठक में इसी तरीके की बातचीत हो सकती है कि भारत में निवेश बढ़े, भारत में रोजगार बढ़े, इसको लेकर के फोकस है प्रधानमंत्री का और भारत सरकार का? तो अब ब्रिटिश पीएम के भारत दौरे से जी उर्वशी आप अपनी बात पूरी करिए। भारत सरकार की ओर से ये सारी चीजों को रखा जाएगा, खास कर जो सारे हम कह सकते हैं खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको लेकर क्या सारी बातचीत होगी, वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा। और दूसरे भगवान है नीरव मोदी और दूसरे जो लोग हैं उनको किस तरह से एक ईज आउट कराया जाएगा, इसको लेकर भी बातचीत होगी। और भारत पूरी तरह से तैयार है अगर रशिया यूक्रेन को लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से हम नाटो फोर्सेस को लेकर जो है बहुत सारा प्रेशराइज है। जिस प्रकार से बरकरार न्यूट्रल स्टैंड भारत देश ने रखा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है अगर प्रेशराइज किया जाएगा तो भारत देश पूरी तरह से रेडी है जवाब। आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, आप नजर बना के रखिएगा उर्वशी, क्या बात होती है इस मीटिंग में और इसके साथ ही क्या फैसले होते हैं इस पर रहेगी नजर। फिलहाल